हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक 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 सारणी दिया है हमें। बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी, और इसका मान हमें यहाँ पर विकल्प के रूप में दिया गया है। पहला विकल्प ए बी सी, दूसरा विकल्प ए प्लस बी प्लस सी, तीसरा विकल्प है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, और चौथा विकल्प है शून्य। प्रश्न को हल करें उसके पहले लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने की रूपरेखा पर विचार करेंगे, और उससे संबंधित यदि कोई सूत्र होगा या और भी कोई बात होगी तो हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। जैसे जब हम इस सारणी को हल करेंगे तो इस सारणी को हल करने के लिए हम सबसे पहले एक सक्रिया लगाएंगे। वह सक्रिया होगी कि हम R2 के स्थान पर लिखेंगे R2 माइनस R3, ये हम लिखेंगे, और उसके बाद फिर हम इस प्रश्न को प्रसरण की सहायता से हल कर देंगे। उसके बाद इसको प्रसरण करेंगे और प्रश्न की सहायता से इसको हल कर दिया जाएगा। तो ये प्रश्न को हल करने की हमारी एक रूपरेखा होगी। आगे और कोई बात होगी तो उस पर भी विचार करेंगे। अब हम इस सारणिक को लिख लेते हैं। हमें जो सारणिक दिया गया है वह कुछ इस प्रकार है। एक एक एक, यहाँ पर है बी प्लस सी, और उसके नीचे है बी प्लस सी माइनस का ए। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ा सा इसको एक को यहाँ से लिख लेते हैं, उस एक को हटा देंगे। ये हो जाएगा सी प्लस ए, यहाँ होगा सी प्लस ए माइनस का बी। उसके बाद यहाँ से लिख लेते हैं हम एक ए प्लस बी और ए प्लस बी माइनस का सी। ये हमारे पास एक सारणिक आ गया। पहले हम इसे यहाँ से हटा लेते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, R2 माइनस R3 कर देंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, R2 के स्थान पर मैं लिखूंगा R2 माइनस R3। तो पुनः इसको लिख लेते हैं यहाँ से बराबर लगा के। तो बराबर ये यहाँ से आ जाएगी। देखिए, सबसे पहला पद एक ही होगा। R2 में से आपको R3 को घटाना है, तो B प्लस सी में से B प्लस सी घट जाएगा। तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, A। सी प्लस ए में से सी प्लस ए घटेगा और बी का चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ मिलेगा एक, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर प्लस का बी। इसी प्रकार ए प्लस बी में से जब ए प्लस बी माइनस सी को घटाओगे तो यहाँ होगा एक, और यहाँ मिलेगा आपको सी। उसके बाद यहाँ पर जो पद है वैसे मिल जाएंगे। ये होगा बी प्लस सी, और यहाँ पर है माइनस का ए। यहाँ पर है सी प्लस ए और माइनस का बी, और यहाँ पर है ए प्लस बी और माइनस का सी। और ये सारणी हमने यहाँ पर बंद कर दी है। अब हम इसका R1 से प्रसरण कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ, R1 से प्रसरण करने पर, R1 से प्रसरण हम इसका करेंगे। तो बराबर सबसे पहले लिखेंगे एक, और एक के संगत अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले b का गुणा होगा a प्लस बी माइनस सी से। तो b का गुणा किससे होगा, a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी से। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, c लिखेंगे, और इसका गुणा होगा c प्लस ए माइनस बी से। c प्लस ए माइनस बी से इसका गुणा हो जाएगा। उसके बाद माइनस का एक, और ये कोष्टक एक और लगा लेना। यहाँ पर अब मैं बड़ा कोष्टक ही लगा दूंगा जिससे कि और समझ में आ जाए हमारे। अब माइनस एक के बाद इसकी सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे, तो ए का गुणा होगा ए प्लस बी माइनस सी से। ए का गुणा होगा ए प्लस बी और माइनस सी से, फिर माइनस। अब देखिए, जब हमने इस पंक्ति और स्तंभ को हटा दिया, ए का गुणा कर लिया, अब सी का गुणा करेंगे बी प्लस सी माइनस ए से। सी का गुणा किससे करेंगे, बी प्लस सी माइनस ए से। उसके बाद फिर प्लस एक लिखेंगे। यहाँ पर मैं बड़ा कोष्टक ही लगा देता हूँ। अब ये पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटा देंगे, तो ए का गुणा होगा सी प्लस ए माइनस बी से। ए का गुणा होगा सी, फिर से देख लेते हैं एक बार, सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी से। उसके बाद अब बी का गुणा होगा, तो माइनस बी, और इसका गुणा होगा बी प्लस सी माइनस ए से, बी प्लस सी और माइनस ए से। ये हमने कोष्टक बंद कर दिया है। सभी का गुणा करके अब यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले बी का गुणा करेंगे तो ये होगा ए बी, प्लस होगा बी का वर्ग, माइनस होगा बी सी। सी का गुणा करेंगे तो माइनस सी का वर्ग, माइनस का ए सी, और प्लस का हो जाएगा बी सी।
उसके बाद यहाँ गुणा करेंगे, ए का ए से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए का वर्ग, चिन्ह बदल जाएगा। ए का बी से गुणा करेंगे तो माइनस का ए बी, और ए का सी से करेंगे तो प्लस का ए सी। फिर सी से कर दीजिए, और इसका माइनस एक इसको प्लस कर ही देगा, तो प्लस हो जाएगा बी सी, प्लस हो जाएगा सी का वर्ग, और माइनस हो जाएगा ए सी। यहाँ गुणा कर लेते हैं, ए का गुणा करेंगे तो प्लस का ए सी प्लस ए का वर्ग माइनस का ए बी। बी से गुणा कर लेते हैं तो माइनस बी का वर्ग माइनस का बी सी, और प्लस का हुआ ए बी। अब हम जो जो कट रहा है उसे काट सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें प्लस का ए बी यहाँ पर है और माइनस का ए बी यहाँ पर है। उसके बाद देखते हैं कि माइनस का बी सी यहाँ पर है और प्लस का बी सी यहाँ पर है। फिर देखते हैं माइनस का ए सी यहाँ नजर आ रहा है और प्लस का ए सी यहाँ पर है। यहाँ पर भी माइनस का ए सी है, यहाँ पर भी प्लस का ए सी है। और देख लेते हैं कुछ मिल रहा हो तो। अगर हम देखें तो माइनस का ए बी, ये रहा प्लस का ए बी। और देखते हैं यहाँ से अगर और कुछ मिल जाए तो। और हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है तो जो है उसे लिख लेते हैं। उसके पहले देखिए ए का वर्ग भी है, और ये माइनस ए का वर्ग है, ये माइनस बी का वर्ग है, और ये प्लस बी का वर्ग है। उसके बाद देखें तो माइनस सी का वर्ग है और प्लस सी का वर्ग है। तो फिर तो बच्चों प्लस का भी और माइनस का भी सी भी मिल गया। अर्थ यह हुआ कि इसका उत्तर तो 0 आ गया। तो अब देखते हैं विकल्प की तरफ। तो विकल्प ये तो गलत होगा, और ये विकल्प जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।